एक बार रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने की इच्छा से उनके नगर गया। नर्मदा की जलधारा देखकर रावण ने वहां भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था, वहां से थोड़ी दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। अर्जुन ने खेल ही खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। जब रावण ने ये देखा तो उसने अपने सैनिकों को इसका कारण जानने के लिए भेजा। सैनिकों ने रावण को पूरी बात बता दी। रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। जब यह बात रावण के पितामह दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो वे सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ डी दिया और उससे मित्रता कर ली। महाभारत के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना सहित जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल में आर्षि जमदग्नि का आश्रम था। सहस्त्रबाहु आर्षि जमदग्नि के आश्रम में थोड़ी देर आराम करने के लिए इच्छा से रूक गया। आर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी करती थीं। उसकी सहायता से आर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का राजसी स्वागत किया। कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु बलपूर्वक उसे अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में आर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के अत्याचार के बारे में पता चला। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। वे कंधे पर अपना परशु रखकर माहिष्मति की ओर चल पड़े। सहस्त्रबाहु अभी माहिष्मति के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब यह देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दीं। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया। अंत में स्वयं सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया। परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने बाद में आर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था।